नमस्कार, रात 10 बजे के इस बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। खबर जांजगीर से, जहां फर्नीचर की दुकान में आग लग गई। स्थानीय लोग आग बुझाने में जुटे हुए हैं। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची है। शिवनारायण क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तस्वीरें भी आप देखिए। फर्नीचर की दुकान जहां भीषण आग लग गई। स्थानीय लोग आग बुझाने में जुटे हुए हैं। पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। शिवनारायण क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो साहू फर्नीचर दुकान है, पूरा है, जलाते हैं। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आने के साथ दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच सियासी जंग तेज हो गई है। विरोधियों पर हमले का कोई भी मौका नेता नहीं छोड़े। आरोप प्रत्यारोप के बीच मध्य प्रदेश बीजेपी अब कांग्रेस को कानूनी रूप से भी जवाब देने की तैयारी कर रही है। और यही कारण है कि बीजेपी ने अपने लीगल सेल यानी विधि प्रकोष्ठ की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। इस बैठक में बीजेपी विधि प्रकोष्ठ से जुड़े वकील शामिल हुए। बैठक को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने संबोधित किया और कांग्रेस द्वारा लगाए जा रहे आरोप और कांग्रेस नेताओं के बयानों को कैसे कानूनी रूप से जवाब दिया जाए, इसे लेकर विधि प्रकोष्ठ को तैयार रहने के निर्देश दिए। बीजेपी का मानना है कि कांग्रेस को जुबानी जवाब देने के साथ साथ कानूनी जवाब भी दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि हम तथ्य और प्रमाण के साथ आरोप लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रकोष्ठ है, सेल है, विधि प्रकोष्ठ। उनके अधिवक्ताओं के साथ बैठना, बातचीत करना, क्या क्या करना। और चूंकि ये प्रकोष्ठ पार्टी के काम को बढ़ाने के लिए है, इसलिए उन सभी माननीय अधिवक्ताओं से मिलकर के बातचीत करना, उनकी कठिनाइयाँ और आगे पार्टी की अपेक्षा, ये दोनों उनसे चर्चा की। विधि विभाग क्या करेगा जब कांग्रेस दस्तावेजी भ्रष्टाचार के प्रमाण सबूत पेश करेगी? तो उनका विधि विभाग बगले झाँकेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हमें कानूनी नोटिस देगा। और जो चीज़ जनता के बीच जा रही है वो न्यायपालिका में भी हम दे देंगे। मध्य प्रदेश के राजगढ़ के बेवारा में हिंदू संगठनों ने थाने के सामने धरना दिया। हिंदू संगठन लव जिहाद के आरोपी का मकान ढहाने के साथ उस पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। धरने की जानकारी मिलने के बाद एडिशनल एसपी मौके पर पहुंचे और मनोबल का माने जाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने धरना खत्म किया। पीड़ित लड़के के पिता के मुताबिक पहले तो धर्म विशेष ने युवक ने उसकी बेटी को अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर उससे रुपए मांगने लगा। जब उसकी डिमांड नहीं थमी तो उन्होंने पुलिस से शिकायत की, जिस पर आरोपी की गिरफ्तारी तो हुई, लेकिन 4-5 दिन में उसे जमानत मिल गई। जेल से छूटने के बाद वह लड़की को दोबारा परेशान करने लगा, जिसकी शिकायत उन्होंने एक बार फिर पुलिस से की। पिछली बार की ही तरह इस बार भी पुलिस ने धारा 151 के तहत मामला दर्ज किया। पीड़ित के पिता का कहना है कि आरोपी को फिर से 3 से 4 दिन में जमानत मिल जाएगी और वो एक बार फिर उनकी बेटी को परेशान करेगा। पुरानी जो धाराएं लगाई थी वो साधारण धाराएं, जमानती धारा लगा थी, जिसको उसकी वाले 18 तारीख को जमानती हो गई। हमको पता ही नहीं चला कि डायरी कब पेश हो गई, क्या हुआ। कुछ ऑब्जेक्शन देते करते गोपनीय स्तर से पूरा काम हो गया जी। उसके दंडात्मक कार्रवाई, लव जिहाद की धाराएं लगे, उसके समर्थन करता जो है उन पे भी कार्रवाई हो। प्रशासन ने जिसके ऊपर कार्रवाई ठीक तरीके से करना चाहिए थी वो नहीं की है और कुछ पुलिस प्रशासन के लोग उसमें शामिल हैं, जिसके खिलाफ में पूरा हिंदू समाज अपनी बेटियों के सम्मान के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और जब तक इस पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम लोग चक्का जाम करेंगे और यहीं पर बैठेंगे। भोपाल की जिला अदालत में हिज उब तहरीर यानी HUT के 10 संदिग्ध आतंकियों को पेश किया गया, जहां से स्पेशल कोर्ट ने उन्हें 2 जून तक की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। इन संदिग्ध आतंकियों के 6 अन्य साथियों को कोर्ट 19 मई को ही जेल भेज चुकी है। बता दें कि 9 मई को भोपाल से 10, छिंदवाड़ा से 1 और हैदराबाद से 5 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था, जिनके बाद से ही 10 आतंकी लगातार ATS के रिमांड पर थे। 15 दिन के रिमांड के दौरान ATS ने पूछताछ में कई खुलासे किए। इस दौरान ATS ने जो सारे सबूत और जानकारी हासिल की वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA को सौंप दी जाएगी। इस दौरान आतंकियों के परिजनों ने वकील ने जब्त मोबाइल, लैपटॉप लौटाने की अपील की, जिस पर ATS के वकील ने कहा कि जल्दी जांच पूरी होने पर परिजनों को सामान लौटा दिया जाएगा। अब सभी 16 संदिग्ध आतंकियों को 2 जून को होने वाली अगली पेशी में अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस रिमांड आज खत्म हो गया
और अब जो है 2 तारीख के लिए लगा है, 2 जून के लिए जुडिशल रिमांड के लिए लगा है। अब इन द मीन टाइम अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाता है तो चालान पेश होगा, नहीं तो फिर अगली डेट फिर लेंगे, 14 दिन का रिमांड फिर दिया जाएगा। अभी आज कोई विशेष रूप से कोई और तो कोई हुआ नहीं है, खाली पुलिस रिमांड जो है वो समाप्त हुआ है और जुडिशल रिमांड पर उनको भेजा। रायपुर में फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन की शिकायत पर शासन की ओर से गठित जांच कमेटी ने अपनी जांच शुरू कर दी। समिति के सदस्य आनंद नगर स्थित फार्मेसी काउंसिल के दफ्तर पहुंचे और पिछले 4 सालों में हुए रजिस्ट्रेशन के तमाम दस्तावेज मांगे। समिति की मांग पर फार्मेसी काउंसिल की तरफ से सभी रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज उपलब्ध करा दिए गए। अब जांच के बाद रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। जानकारी के मुताबिक जांच समिति हर रजिस्ट्रेशन की फाइल देखेगी और जो भी संदिग्ध केस दिखेगा उससे अलग कर उसके सर्टिफिकेट डिग्री की जांच के लिए संबंधित कॉलेज और विश्वविद्यालय को पत्र लिखा जाएगा और वहां से प्राप्त जानकारी के आधार पर केस का निपटारा किया जाएगा। इतना नहीं, जांच में सबसे अहम बिंदु फार्मेसी काउंसिल के अधिकारी कर्मचारी की संलिप्तता को उजागर करना भी है। सवाल उठ रहे हैं कि बिना वेरिफिकेशन की रजिस्ट्रियां क्यों होने दिया गया। संचालक के साथ हम लोग जांच में लगे हुए हैं। फार्मेसी जितना भी रजिस्ट्रेशन हुआ सब फाइल देखी जा रही है और इसमें जो जांच का बिंदु उनका क्वालिफिकेशन मेन है। अगर वो अर्हता नहीं है और उनको सर्टिफिकेट दिया गया तो उस पर हम लोग कार्रवाई के लिए फिर आगे बढ़ेंगे। शासन ने 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है राज्य फार्मेसी काउंसिल रायपुर में विभिन्न प्रकार की जांच करने के लिए और वह 4 सदस्यीय समिति अपना जांच का कार्य प्रारंभ कर चुकी है। प्राथमिक स्तर पर उन्होंने अभी तक पंजीकृत जितने भी फार्मासिस्ट हैं राज्य फार्मेसी काउंसिल में उसकी मांग की है, उसको हमने उपलब्ध करा दिया है। 224 दिनों से अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रही छत्तीसगढ़ के दिवंगत शिक्षाकर्मियों के विधवाओं ने मटका हुंकार रैली निकाली। सड़क पर मटका फोड़कर अपना आक्रोश जताया। इस दौरान पुलिस और प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। मटका फोड़कर विरोध जताती विधवाओं ने कहा कि पिछले 4.5 सालों से अपना दर्द सरकार के सामने बयां करती आई, लेकिन झूठे आश्वासन के अलावा कोई सुध नहीं ली गई। आज फिर से सरकार तक आवाज पहुंचाने के लिए इस तरह रैली निकालने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन आज से 224 दिन में हम लोगों को यहाँ पर हर कष्ट मिटाना हर कष्ट से हम जूझ रहे हैं। हम मटका हुंकार रैली से ये दिखाना चाहते हैं कि हम यहाँ भूखे प्यासे यहाँ पर बैठे हुए हैं। कम से कम साहब हमारे बारे में तो सोचिए, हमारा जो अधिकार है उसको तो दीजिए। अन्य पोस्ट में नियुक्ति दिया जाए या अभी सीधी भर्ती निकली हुई है, इसमें हमको कहीं भी एडजस्ट किया जाए।